Hello students, today we are here to discuss our chapter number 14 and the name of this chapter is economic activities around us. Okay, so मतलब जो हमारे आसपास जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. So let me discuss in this chapter. Economic activities are the things people do earn a living and provide the goods and service that we need every day. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोग होते हैं, ठीक है, वो पैसे कमाने के लिए डेली करते हैं. ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं इंडिविजुअल्स अकेले के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी. एवरी डे वी रियली ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम रोज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं इकोनॉमिक. जैसे फार्मर जो है फूड ग्रो करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, टीचर्स जो हैं वो एजुकेट करती हैं बच्चों को. विदाउट दीज एक्टिविटीज़ इट वुड बी हार्ड फॉर पीपल टू मीट देयर बेसिक नीड्स. अपनी नीड्स को, ठीक है, जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करें. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है हेल्प करती है लोगों की अर्निंग मनी में. देख जिससे वो चीज़ें खरीद सकते हैं, खाना, क्लोथ्स हैं या जितने भी उनके एसेंशियल गुड्स होते हैं. जो मनी होती है वो सपोर्ट करती है फैमिली को, अलाउ करती है लोगों को एंजॉय करने के लिए एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ रहने के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड. एडिशन टू सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बेनिफिट होती है, ठीक है, एंटायर कंट्री का भी वो बेनिफिट करती है. जब लोग काम करते हैं, अर्न करते हैं, तो जो इकोनॉमी है ग्रो करती है. गवर्नमेंट जो होती है कलेक्ट करती है टैक्सेस, और जिससे हमारे लिए, लोगों के लिए ही रोड बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं. ठीक है, 3 मेन टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी. ठीक है, हर एक सेक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स को, सर्विसेज को. ठीक है, जिससे जो पीपल हैं वो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. प्राइमरी सेक्टर में प्रोवाइड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है, और आपके टेरिटरी सेक्टर्स में डिलीवर होते हैं ये प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड्स होती है हमारे एसेंशियल सर्विस, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है. ओके, ये जो सेक्टर्स हैं ये कनेक्ट होते हैं और ये वर्क करते हैं एक साथ टू कीप द इकोनॉमी को रनिंग करने के लिए स्मूथली. फॉर एग्जांपल जो फूड प्रोडक्शन है वो बिगिन करता है फार्मर्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में. वो फिर प्रोसेस होती है वर्कर्स जो होते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में, और फाइनली वो जो है सोल्ड हो जाता है, शॉप्स पे बिक जाता है, मार्केट्स पे बिक जाता है, वो आपका टेरिटरी सेक्टर होता है. ये जो स्टेप्स हैं ये ज़रूरी होते हैं. ओके, मेक श्योर दैट पीपल हैव एक्सेस टू ऑल द थिंग्स दे नीड, कि उन्हें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है. इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंस क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की. इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी ज़रूरी होती है सर्वाइवल के लिए और वेल बीइंग ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़ और नेशंस के लिए. एवरी डे जो पीपल हैं पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी अर्न के लिए और मीट करते हैं अपनी नीड्स को. ये जो एक्टिविटीज़ है प्रोवाइड होती हैं करती हैं गुड्स, जैसे फूड है, क्लोथ्स है, हाउसेज हैं, सर्विसेज हैं, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. विदाउट इकोनॉमिक, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो सोसाइटी है वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन के लिए वो तैयार नहीं होती. ठीक है, वाई आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें प्रोवाइड होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है गिव्स पीपल, लोगों को जॉब देती है. ये जॉब जो है अलाउ करती है इंडिविजुअल टू अर्न मनी टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. एग्जाम्पल, फार्मर ग्रो करता है राइस और टीचर जो है एजुकेट करती है स्टूडेंट्स को. बोथ एंगेज्ड होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो हेल्प करते हैं अर्न अ लिविंग. ओके, नेक्स्ट है मीट बेसिक नीड्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को. पीपल नीड टू सर्वाइव, लोगों के रहने के लिए, सर्वाइव के लिए. जो फार्मिंग है वो प्रोवाइड कराती है फूड, फैक्ट्रीज जो हैं वो क्लॉथ आपके बनाती हैं, और जितने भी आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर है जो हेल्प करती है लोगों की हेल्दी रहने के लिए. ठीक है, इसके बाद आपका आता है सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. सो व्हेन पीपल वर्क एंड अर्न, जब लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, दे स्पेंड देयर मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस ग्रो. जिससे जो वो अपना पैसा जो है स्पेंड करते हैं उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है. इन टर्न जो बिजनेसेस हैं हायर करते हैं मोर पीपल्स लीडिंग टू मोर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर इनकम
इनकम्स उनकी हो जाती है। ये क्या क्रिएट करता है, एक साइकिल क्रिएट करता है जो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और उसकी प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट, कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑल कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम बिजनेस एंड वर्कर्स। जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस लेती है, जिससे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो यूज होता है टैक्स, जैसे रोड्स, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ये जो एक्टिविटीज होती हैं क्रिएट करती हैं पब्लिक गुड्स को, जो एवरीवन, हर एक जो सोसाइटी मेंबर होता है वो उसका बेनिफिट अर्न करता है। ओके, सो ये आपके इकोनॉमिक कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ओवरव्यू, क्या है आपका इकोनॉमिक सेक्टर का। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड है इकोनॉमिक जो आपका एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। सो these sectors represent different stages of production and services। ये जो sectors हैं represent करते हैं अलग अलग stages production के and services को, और ये help करते हैं all work together to produce and deliver the goods and services we daily use, के जो हम भी बनाते हैं जो भी products वो time से deliver हो जाए। ठीक है, तो आपके 3 प्राइम जो sectors हैं इकोनॉमी के, सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये जो सेक्टर है वो फोकस्ड करता है ऑन एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज पर फ्रॉम द अर्थ के। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज, इसमें इंक्लूड होती है एक्टिविटी फार्मिंग है, माइनिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। ठीक है, जो पीपल्स आपके प्राइमरी सेक्टर्स में होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं नेचर के साथ, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर लाइफ के लिए, जैसे फूड है, मिनरल्स हैं, टिम्बर है। एग्जाम्पल आपका फार्मर जो है ग्रो करते हैं वीट और वेजिटेबल्स, माइनर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल एंड आयरन, और जो फिशरमैन है वो कैच करते हैं, पकड़ते हैं फिश फ्रॉम द सी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। सो ये जो सेक्टर होता है इन्वॉल्व्स टर्निंग रॉ मटेरियल को, जो है जो प्राइमरी आपकी सेक्टर से मिलता है उसको एक गुड्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आपकी एक्टिविटीज होती हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, प्रोसेसिंग है। ओके, फैक्ट्रीज और जो वर्कशॉप्स है इस सेक्टर में प्रोसेस करती हैं रॉ मटेरियल को, जैसे कॉटन है इनटू क्लोथ्स और वीट है इनटू ब्रेड। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है यूज करते हैं मटेरियल्स को, जैसे ब्रिक, सीमेंट एंड वुड टू बिल्ड हाउसेज बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। जो सेकेंडरी सेक्टर है ऐड करते हैं वैल्यू टू द रॉ मटेरियल में बाय मेकिंग दैम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, कि वो एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टेरिटरी सेक्टर। सो जो आपका टेरिटरी सेक्टर है इसे आप क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये प्रोवाइड कराता है आपको सर्विस जो सपोर्ट करता है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ये सेक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, रिटेल है। ओके, एग्जांपल देखिए, जो टीचर प्रोवाइड कराती है एजुकेशन, डॉक्टर ऑफर हेल्थ केयर, एंड जो बस ड्राइवर्स हैं वो हेल्प करते हैं पीपल की ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, ये जो सर्विसेज हैं ये आपकी जरूरी होती हैं बिकॉज दे हेल्प पीपल लिव बेटर एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो क्या करती हैं, इम्प्रूव कर देती हैं लोगों की लाइफ को, ठीक है, उनकी क्वालिटी को। ओके, इसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इनटू इकोनॉमिक सेक्टर में। क्लियर। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो क्लासिफाइड होती हैं 3 सेक्टर में, जिससे वो हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड समझने के लिए डिफरेंट रोल्स दे प्ले इन द सोसाइटी में, जो आप प्ले करते हैं। हर एक जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है सब कुछ अलग चीजें, but they all are work together to produce and deliver goods and services. Okay, so सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी सेक्टर। क्लियर। तो ये जो सेक्टर है ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी एक्टिविटीज जो आपका यूज करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट से। पीपल जो आपके प्राइमरी सेक्टर में होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज को, जैसे फूड, मिनरल्स, टिम्बर्स हैं दैट आर यूज्ड इनटू अदर सेक्टर्स में जो यूज होते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं, इंक्लूड फार्मर्स जो आपके ग्रो करते हैं क्रॉप्स, फिशरमैन जो पकड़ते हैं आपकी फिश को, माइनर्स जो होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, जैसे आयरन है, कोल है फ्रॉम द अर्थ से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर।
सो जो सेकेंडरी सेक्टर है इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स और जो वर्कशॉप्स हैं ये पार्ट्स होती हैं सेकेंडरी सेक्टर की। वर्कर्स जो होते हैं सेक्टर में वो रॉ मटेरियल को लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से और उसको किस में बदल देते हैं, फिनिश्ड गुड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, जो फैक्ट्रीज हैं वो टर्न कर देती है कॉटन को क्लोथ्स में, वुड को फर्नीचर में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़रूरी होता है बिकॉज इट ऐड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, में वो वैल्यूज ऐड कर देता है, मेकिंग दैम यूजफुल फॉर पीपल, लोगों के लिए वो ज़रूरत बना देता है उसे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टेरिटरी सेक्टर। ओके, तो टेरिटरी सेक्टर जो है आपका प्रोवाइड कराता है सर्विसेज जो हेल्प करते हैं डिलीवर गुड्स टू पीपल। इसमें आपकी इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज़ जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, रिटेल है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। ओके, जो लोग काम करते हैं, वर्किंग करते हैं टेरिटरी सेक्टर में, वो हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूट को, मतलब जो गुड्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑफर करते हैं एसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर। ओके, एंड द लास्ट वन इज जो सेक्टर है ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है द प्रोडक्ट्स को मेड इन द सेकेंडरी सेक्टर में जो बनते हैं, ठीक है, लोगों तक पहुंचाता है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूजिंग, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आपके डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट से, जो डायरेक्टली लिए जाते हैं। ये जो सेक्टर है इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, दैट अदर सेक्टर्स नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अदर सेक्टर्स में जो है वो उनके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। विदाउट द प्राइमरी सेक्टर के बिना देयर वुड नो फूड, कोई फूड नहीं होगा, कोई मिनरल नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई टिम्बर नहीं होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपके क्या है प्राइमरी सेक्टर के, सबसे पहले आता है आपका एग्रीकल्चर। सो जो फार्मर हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, वीट, राइस, वेजिटेबल्स। दे ऑल्सो रेज लाइफ स्टॉक्स को रेज करते हैं जैसे काउ, चिकन है आपके जो प्रोवाइड कराते हैं मीट, मिल्क, एग्स। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज माइनिंग। सो जो माइनर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यूएबल आपके मिनरल्स को फ्रॉम द अर्थ से। ये जो मिनरल्स हैं जैसे कोल है, आयरन है, गोल्ड है, ये ज़रूरी होती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बिल्डिंग टूल्स हैं, मेकिंग ज्वेलरी है। ओके, फिर है आपकी फिशिंग। सो जो फिशरमैन है वो कैच करती है फिश को, ओके, एंड जो अदर सी फूड है वहाँ से, विच इज़ द वाइटल सोर्स होता है फूड का फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए अराउंड द वर्ल्ड। फिशिंग जो है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कोस्टल एरियाज में। ओके, इसके बाद है आपका फॉरेस्ट्री। सो फॉरेस्टर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को टू प्रोवाइड, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं विच इज़ यूज टू बिल्ड, जिससे हाउसेज बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, पेपर बनते हैं। फॉरेस्ट्री हेल्प करती है इंश्योर दैट वी हैव इनफ वुड टू मीट द नीड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर जो है प्ले करता है क्रूशियल रोल। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल को जो है वो क्या कर देता है, गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये सेक्टर ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसमें हम ऐड करके, प्रोसेसिंग करके, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके एक आइटम, यूजफुल आइटम बना देते हैं। बिना सेकेंडरी सेक्टर के रॉ मटेरियल जो है जैसे कॉटन, आयरन है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते प्रोडक्ट्स में जैसे क्लोथ्स और टूल्स में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहले आपके मैन्युफैक्चरिंग। सो जो फैक्ट्रीज हैं जैसे रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है, ओके, वो क्या कर देती हैं, कॉटन को क्लोथ में बदल देती हैं। आयरन को जो है वो यूज करती हैं, ओके, मशीन में बना देती है, टूल्स में। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऐड करती है वैल्यूज को, रॉ मटेरियल को, और उसको ऐड करके प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट में बदल देती हैं, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डर्स जो हैं यूज करते हैं मटेरियल्स का, जैसे ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, स्टील है, जिससे वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है पीपल विद प्लेस टू लिव, रहने के लिए, वर्क करने के लिए, क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन से और कम्युनिकेशन से, ठीक है। फिर है आपका प्रोसेसिंग। सो जो इन द एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्रोड्यूस आपके प्रोसेस होते हैं प्रोडक्ट्स में।
एग्जाम्पल शुगर केन प्रोसेस होता है शुगर से, ओके। व्हीट टर्न हो जाता है फ्लोर में, आटे में। प्रोसेसिंग जो है क्या बना देती है, रॉ मटेरियल को यूजफुल बना देती है और इजी बना देती है टू सेल इन मार्केट, ओके। इसके बाद आपका आता है टेरिटरी सेक्टर, ओके। सो आपका जो टेरिटरी सेक्टर है इसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हैं। प्रोवाइड कराता है सर्विस, जिससे मदद होती है लोगों की, बिजनेस की। ये जो सेक्टर है ज़रूरी होता है क्योंकि सपोर्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को डिलीवरिंग करने में प्रोडक्ट्स की और ऑफर करने में एसेंशियल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है। जो आपका टेरिटरी सेक्टर है इंश्योर कराता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं, ओके। एग्जाम्पल क्या है टेरिटरी सेक्टर्स के, सबसे पहले आपका हेल्थ केयर आता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर, नर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, प्रोवाइड कराते हैं मेडिकल सर्विस टू कीप लोग हेल्दी रहें। हॉस्पिटल और क्लिनिक जो है पार्ट होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर का, एंड दे आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, क्लियर। इसके बाद आपका सेकंड है आपका एजुकेशन, ठीक है। सो जो टीचर्स और जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन, जो आपका ज़रूरी होता है फॉर हेल्पिंग, लोगों की मदद करने के लिए, सीखने के लिए, लर्न नई आपकी स्किल्स, नॉलेज गेन करने के लिए। एजुकेशन जो है आपका इम्पोर्टेंट होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है मदद करती है मूव गुड्स एंड पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रक्स जो हैं डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स को फ्रॉम फैक्ट्रीज में स्टोर करने के लिए। बसेज एंड ट्रेन्स कैरी करते हैं लोगों को, पीपल को वर्क करने के लिए। और जो स्कूल्स और प्लेन्स हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स अक्रॉस द ग्लोब, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिटेल। सो जो रिटेल है वो स्टोर करता है, सेल्स गुड्स डिलीवर डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचाता है। पीपल्स जो हु वर्क इन रिटेल में काम करते हैं हेल्प करते हैं मेक श्योर दैट प्रोडक्ट्स जैसे आपके फूड हैं, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं अवेलेबल हो फॉर परचेज इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन, ओके। इसके बाद आपका आता है इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। अब इंटरडिपेंडेंस क्या है आपको पता है, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ऑल आर इंडिपेंडेंट, सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब दैट दे रियली ऑन ईच अदर टू फंक्शन प्रॉपरली। विदाउट वन सेक्टर द अदर सेक्टर वुड नॉट बी एबल टू ऑपरेट इफेक्टिवली। एक के बिना दूसरा वर्क नहीं कर पाएगा, ओके। हाउ डू द सेक्टर्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कैसे डिपेंड होते हैं। सो प्राइमरी से सेकेंडरी, देखिए आपको पता है प्राइमरी आपकी रॉ मटेरियल होती है। सो प्राइमरी सेक्टर्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है और सेकेंडरी सेक्टर्स जो है हमें नीड्स प्रोवाइड कराता है। जैसे फार्मर ग्रो करता है वीट को एंड जो फैक्ट्रीज हैं वो उसे आटा बना देती हैं, ब्रेड बना देती हैं। बिना प्राइमरी सेक्टर के देयर वुड नो रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्रीज टू प्रोसेस, ठीक है। फिर आपका सेकेंडरी से टेरिटरी। सो जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है प्रोसेस करता है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है नीड टू बी डिलीवर टू कंज्यूमर्स। टेरिटरी सेक्टर हेल्प करता है विद दिस बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड करा के रिटेल एंड मार्केटिंग सर्विस। बिना टेरिटरी के जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं फैक्ट्रीज में वो लोगों तक नहीं पहुंचे जा सकते, ठीक है। लास्ट आता है टेरिटरी से प्राइमरी। सो जो टेरिटरी सेक्टर्स हैं सपोर्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर्स को, प्रोवाइड कराते हैं सर्विस जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। फार्मर्स नीड लोन फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से नीड होती है उन्हें, ठीक है, लोन की, ठीक है, अपने सीड्स को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन को जरूरत होती है मूव क्रॉप्स को मूव कराने के लिए फार्म से मार्केट, ठीक है। सो ये जो इंटरडिपेंडेंस होता है इंश्योर करता है कि जो इकोनॉमिक फंक्शन है वो स्मूथली है। वन सेक्टर डज नॉट परफॉर्म इट्स रोल और जो एंटायर सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। जैसे इफ अगर फार्मर जो है प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा खाना, तो जो फैक्ट्रीज हैं सेकेंडरी सेक्टर की उनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं होगा। और जो स्टोर्स होते हैं टेरिटरी सेक्टर में वुड हैवंट इनफ प्रोडक्ट्स टू सेल, उनके पास पूरा इनफ जो आपका होता है ना प्रोडक्ट वो नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपके कुछ सेक्टर्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, हमने पीछे पढ़ लिए। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल ऑफ अमूल डेयरी कोऑपरेटिव, ओके। सो जो अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ हाउ द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस। कि एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको तीनों सेक्टर्स की जरूरत होती है। कैसे होती है?
सो अमूल जो है वो डेयरी का है, कंपनी है इंडिया की, जो ऑपरेट करती है 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, हाउ अमूल ऑपरेट्स अक्रॉस, तीनों सेक्टर में कैसे काम करती है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में देखिए सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन होता है। अमूल जो है कलेक्ट करती है मिल्क फार्मर से, पूरे कंट्री से। जो फार्मर्स हैं वो रेज करते हैं, काऊ पालते हैं, बफेलो पालते हैं, जिनसे उन्हें मिल्क मिलता है, विच इज द रॉ मटेरियल होता है इन द केस में। जो मिल्क है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है अमूल प्रोसेसिंग सेंटर पे। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, जो अमूल फैक्ट्रीज हैं वो मिल्क को क्या कर देंगे, प्रोसेस करेंगी वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स से। ठीक है, जैसे उसमें बटर बना देती हैं, चीज़ बना देती हैं, दही बना देती हैं, आइसक्रीम बना देती हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये पैक्ड होते हैं और प्रिपेयर हो जाते हैं सेल के लिए। इसके बाद आपका टेरिटरी सेक्टर आता है। अमूल डिस्ट्रीब्यूट करता है डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए पूरे इंडिया में, और जो इवन प्रोडक्ट्स जो आपके एक्सपोर्ट होते हैं पूरे कंट्रीज में, दे ऑल्सो सेल करता है ये अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, मेकिंग इट इजी फॉर पीपल टू एक्सेस देयर डेली प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अमूल जो है वो सक्सेस है, शो हाउ इम्पोर्टेंट, वो कैसे इम्पोर्टेंट दिखाता है तीनों सेक्टर्स के जो काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स को। अमूल एबल है प्रोवाइड कराने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इसके बाद आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, देखिए वुड पल्प से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। सो जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स में, उसमें इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल स्टेजेस अक्रॉस द प्राइमरी और सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स में। वन एग्जांपल इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड पल्प इनटू बुक्स। जो वुड पल्प होता है उसको बुक्स में कैसे बदल देते हैं, ये आपका है एग्जाम्पल। सो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में देखिए ट्रीज जो हैं ग्रो होते हैं जंगलों में, हार्वेस्ट होते हैं लॉगर्स के थ्रू। जो वुड है, पेड़ों में से जो वुड है वो प्रोसेस होता है, उसमें से वुड पल्प निकालते हैं। ये पल्प है रॉ मटेरियल होता है जो आपका पेपर में बदल जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर्स क्या है, जो फैक्ट्रीज हैं वो उस वुड पल्प को पेपर बनाती हैं, और जो पेपर है वो सेंड होता है प्रिंटिंग प्रेसेस के लिए। ओके, वहाँ पे वर्ड इमेजेस जो हैं वो प्रिंटेड किए जाते हैं ऑन टू द पेजेस टू क्रिएट बुक्स बनाने के लिए। फिर आपका टेरिटरी सेक्टर में क्या है, जो फिनिश्ड बुक्स हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है बुक स्टोर में, लाइब्रेरी में, ऑनलाइन रिटेलर्स के थ्रू, जहाँ पे जो लोग हैं वो बाय करते हैं, बोरो करते हैं उन्हें। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है रिटेलर्स, स्टोर्स और जो ऑनलाइन शॉप्स हैं प्ले करती हैं रोल इन गेटिंग द बुक्स कंज्यूमर से बुक लेने के लिए। ठीक है, उन्हें देती है, हमें प्रोवाइड कराती है। ये जो प्रोसेस होता है शो करता है कि जो तीनों सेक्टर्स हैं ये कैसे आपस में काम करते हैं। रॉ मटेरियल्स लेते हैं जैसे वुड है और फिर उसे टर्न कर देते हैं, प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं और उसके बाद लोगों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सो ये आपके तीनों सेक्टर्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये अपने अपने आप में भी इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपकी, ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये हमने सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमने डिस्कस कर ली थी चैप्टर के मिड में। सो लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। हमारे कितने सेक्टर्स थे, 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर्स जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे क्रॉप, मिनरल्स, टिम्बर है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, प्रोसेस करता है, रॉ मटेरियल्स को गुड्स बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। टेरिटरी सेक्टर्स क्या करता है, उस प्रोडक्ट को स्टोर करता है और लोगों तक उन्हें पहुंचाता है। ठीक है, 3 सेक्टर्स जो हैं वो आपके इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दे रियली ऑन ईच अदर टू फंक्शंस। एक दूसरे को वो देखते हैं, अगर एक भी ने भी अपना काम करना बंद कर दिया तो दूसरा कुछ काम आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, सो थैंक यू।